अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको ये चीज़ बताएंगे कि आप अगर यूएई में हैं, चाहे वो रेजिडेंसी वीज़ा में हैं या फिर विजिट या फिर टूरिस्ट वीज़ा में हैं, तो अगर आपका वीज़ा एक्सपायर या फिर कैंसल हो जाता है, ठीक है, कंपनी चाहे कैंसिल कर दे या फिर एक्सपायर हो जाता है, तो इस सिचुएशन में तो आप कैसे यूएई में और मजीद यानी मोर देन ओवर स्टे कैसे कर सकते हैं, तो उसका मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। और कैसे अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा, और उसका क्या फीस होगा, और कैसे कैसे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करके बताऊंगा। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखिएगा। दोस्तों अगर आप यूएई में रहते हैं, मैं रेजिडेंसी वीज़ा वालों के लिए सबसे पहले बता देता हूं कि अगर आप यूएई में रहते हैं और आपका रेजिडेंसी वीज़ा एक्सपायर या फिर कैंसल्ड हो गया है, तो एक्सपायर या फिर कैंसिल होने के बाद आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ दिन मिलते हैं कि आप विदाउट फाइन आपको नहीं लगेगा। जो गवर्नमेंट का जो रूल बनाया गया है, जिसे 30 डेज है, यानी 1 महीना 30 डेज आप रह सकते हैं। रेजिडेंसी वीजा अगर आपका है एक्सपायर या कैंसिल हो गया तो 30 डेज विदाउट एनी पेइंग फीस रह सकते हैं। कोई भी फीस आपको नहीं लगेगा, 30 डेज आप रह सकते हैं। इसके बीच में अगर आपको कहीं जॉब मिल गया तो आप जो है कि दूसरी वीजा अप्लाई कर सकते हैं, रेजिडेंसी वीजा, ठीक है, न्यू वीजा लगा सकते हैं। मान के चलिए आप 30 डेज क्रॉस कर चुके हैं, जो ग्रेस पीरियड दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, वो आप 30 डेज कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है कि आपके ऊपर फाइन आएगा, ठीक है, अब आपके ऊपर फाइन आना शुरू हो जाएगा। जो कि फाइन जो होता है, मैं आपको ये मैं पूरा लिख के रखा हूं, कोई चीज मैं हवा में आपको नहीं बता रहा हूं, मैं सबसे पहले लिखता हूं, समझता हूं, सारी चीजें क्लियर करता हूं, सही इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाता हूं। तो अगर आप जो है कि रहते हैं रेजिडेंसी वीजा पे, फर्स्ट डे यानी आप जब 30 दिन कंप्लीट कर देंगे तो 31वें दिन जो होता है, फर्स्ट डे जो आपका ओवर स्टे होगा, फर्स्ट डे का जो चार्ज लगेगा आपको 125 दिरहम, 125 दिरहम आपको फर्स्ट डे का चार्ज लगेगा। उसके बाद से जितने दिन आप यूएई में ओवर स्टे करेंगे रेजिडेंसी वीजा वाले, तो हर दिन के हिसाब से आपका जो है कि 25 दिरहम जोड़ा जाएगा, ठीक है, ये आपका चार्ज हो गया। अगर लगातार कंटिन्यूसली आप 6 महीने रह लिए हैं तो 6 महीने के बाद ये चार्ज बढ़ जाता है, जो कि पर डे के हिसाब से 50 दिरहम हो जाता है। इसी तरह से आफ्टर 1 ईयर, जब आप 1 साल कंटिन्यूसली रह जाते हैं जो है कि ऐसे ही बिना ओवर स्टे किए हुए, बिना वीजे पे, तो पर डे के हिसाब से फिर वो बढ़ करके 100 दिरहम हो जाता है। ये जो है कि रेजिडेंसी वीजा वाले के लिए है। अब मैं आपको बताता हूं जो कि विजिट और टूरिस्ट वीजा के लिए। अगर आप विजिट या टूरिस्ट वीजा पे आए हैं और आपका वीजा जो है कि एक्सपायर हो गया, फिर किसी तरह से कैंसिल हो गया, ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको 10 डेज मिलते हैं ग्रेस पीरियड गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप ये 10 डेज रहते हैं यूएई में, कोई भी फाइन नहीं आएगा। जैसे ही 10 डेज से 11 डेज होगा, यानी 10 डेज खत्म हो जाएगा, 11 डेज होगा, तो आपका फाइन शुरू हो जाएगा, ओवर स्टे में काउंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मोर देन 10 डेज अगर आप रहते हैं तो आपका जो फाइन होगा फर्स्ट डे का 200 दिरहम, विजिट और टूरिस्ट वीजा वाले के लिए फर्स्ट डे 200 दिरहम, ठीक है। और सेकेंड डे से आपका, सेकेंड डे से हर दिन का जितना दिन आप ओवर स्टे करेंगे 100 दिरहम जोड़ा जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब आप ये फीस पे करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपका 100 दिरहम सर्विस चार्ज भी जोड़ा जाएगा। जैसे आप समझिए 500 का फी हुआ, ये हुआ फाइन हुआ, तो उसमें आपको 100 और भी देना होगा सर्विस चार्ज के लिए। तो ये तो हो गया, ग्रेस पीरियड मिलता है, और ग्रेस पीरियड के बाद रहते हैं, ओवर स्टे करते हैं, तो आपको फाइन आएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इस सिचुएशन में फाइन पे करके और वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, विजिट या फिर टूरिस्ट विजिट वीजा,
तो चाहे वो ये रेजिडेंसी वीज़ा वाले हो, टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा कोई भी हो, तो ये सब आपको फाइन आ गया। अगर आप चाहते हैं फाइन पे करके हम जो है कि वीज़ा अप्लाई करें, विजिट वीज़ा, तो इसके लिए दो तरह का वीज़ा होता है, 30 डेज का होता है, 90 डेज का होता है। दोनों वीज़ा में से कोई एक वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एक पासपोर्ट लगेगा, और पासपोर्ट आपका एटलीस्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, और एक वाइट बैकग्राउंड फोटो लगेगा। ये दो चीज डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और 30 डेज का अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं, तो जिसमें आपको 1050 यानी 1050 दिरहम आपको चार्ज लगेगा 30 डेज का वीजा के लिए। इसमें सारा चीज इंक्लूडेड है, सारा चीज इंक्लूडेड है। टोटल 1050 आपको पे करना है 30 डेज वीजा के लिए। इसी तरह से अगर आप 90 डेज का वीजा अप्लाई करते हैं, विजिट वीजा, तो 1350 यानी 1350 ये आपको पे करना होगा। 90 डेज का वीजा आपको मिल जाएगा। और वीजा स्टेटस का जो फीस होता है, वीजा स्टेटस चेंज करने का 550 होता है। तो ये 550 उसी में इंक्लूडेड है। 30 डेज 90 डेज वाला जो वीजा है, जो उसका कॉस्ट होगा, वो कॉस्ट 550 में इंक्लूडेड है, यानी उसमें शामिल है। तो इस तरह से आप ओवर स्टे कर सकते हैं। अगर आप यूएई में हैं तो आपको फाइन देना होगा। वीजा अप्लाई करना चाहते हो, इस तरह से वीजा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप रह सकते हैं जब आपका वीजा लग जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप इस दौरान कोई जॉब पा लेते हैं, तो फिर उस वीजे को, जो आप वीजा लगवाए हैं 30 डेज या 90 डेज का, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं रेजिडेंसी वीजा में, यानी उसको रेजिडेंसी वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर वो वीजा आपका रेजिडेंसी वीजा में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक बात मैं आपको बताता चलूं, अगर आपका कोई जो है कि फादर्स, मदर, स्पाउस या कोई भी अगर जॉब करता है, ठीक है, तो रेजिडेंसी वीजा उनके पास है, तो उनके मतलब कि रिलेटेड में आप जो है कि रेजिडेंसी वीजा अप्लाई कर सकते हैं और रह सकते हैं।